नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्ट्रेटजी का चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग के फोर्थ पार्ट में आज हम प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राइस मिक्स से। जैसा कि हम जानते हैं मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, जिनमें प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस मिक्स हमारे शामिल है। इनको हम 4P के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस मिक्स का मीनिंग, यानी इट रेफर टू ऑल दोज डिसीजंस विच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। यानी इसमें वो सभी डिसीजन शामिल होते हैं जो प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने से संबंधित होते हैं। अब जैसे कैसे कौन सा डिसीजन है ये, यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ये कितना ट्रेड डिस्काउंट हो, कितना कैश डिस्काउंट हो, क्रेडिट पॉलिसी हमारी क्या हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइस डिसीजन जो लेने होते हैं, यह सभी हमारे प्राइस मिक्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें, नेम ऑफ द प्राइस, यानी प्राइस का नाम। अलग अलग चीज़ों का प्राइस का नाम अलग अलग होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके प्राइस को हम क्या कहते हैं, फेयर कहते हैं। कोई एजुकेशन का जो प्राइस होता है उसको हम ट्यूशन फीस कहते हैं। बिल्डिंग का जो बिल्डिंग को अगर रहते हैं, रहने का जो उसमें किराया दिया जाता है उसे रेंट कहते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव जॉब है वो सैलरी कहते हैं, और कोई लेबर को हम वेज जो दिया जाता है पैसा उसको हम वेज कहते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग सर्विस के अलग अलग नाम होते हैं प्राइस के। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस। जब हम प्राइस को फिक्स करते हैं तो किन किन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम किसी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे तो उसमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। दूसरे फिर आती है हमारी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो हम कॉस्ट से थोड़ा और ज़्यादा भी प्राइस उसका रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कंपीटिंग फर्म्स। अब सेम प्रोडक्ट के जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो दूसरी फर्म हैं, वो क्या प्राइस ले रही हैं, हमें भी उसका प्राइस लगभग उतना या उनके आसपास ही रखना होता है। यानी उस प्राइस को कंपटीटिंग जो फर्म्स होती हैं उनके प्राइस को भी हमें ध्यान में रखना होता है। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, हमें अपना प्रोडक्ट इस तरह से तैयार करना होता है और उसकी प्राइस उतनी रखनी होती है जो कि कस्टमर्स की परचेजिंग पावर के अंतर्गत हो। यानी अगर परचेजिंग पावर से बाहर प्राइस जाती है तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो यहाँ पर कस्टमर की जो परचेजिंग पावर होती है उसमें भी हमें ध्यान में रखना होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे खाद है, बीज है, तो उनकी कुछ प्राइस है जो गवर्नमेंट वो निश्चित कर देती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो उस बात को भी हमें अपने ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है कि सभी जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो प्रॉफिट के लिए बेचते हैं, हमारे उसमें प्रॉफिट शामिल होता है। अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, हमारा प्रोडक्ट हमारा फिक्स है कि इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे और हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम प्राइस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना, क्योंकि प्रोडक्शन की हमारी अभी और ज़्यादा कैपेसिटी है, हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे हम सेल्स को बढ़ाना जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा तो उस समय हम प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट की जो मात्रा है उसे कम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, यानी कौन से मार्केटिंग के कौन से मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम सर्विस आफ्टर सेल, फ्री सर्विस देते हैं, कुछ गारंटी वारंटी देते हैं। अगर इस तरह का हम मार्केटिंग का मेथड है तो उसकी भी हमारी कुछ कीमत होती है, तो उस बात को भी हम कीमत जब फिक्स करते हैं प्राइस को तो ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशन मिक्स। इसका मीनिंग है इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परसुएड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। यानी वो सभी प्रमोशनल टूल्स इसमें शामिल होते हैं जो बिजनेस अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए और परसुएड करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब वो कौन कौन से टूल्स हैं हमारे, इसमें हमारे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी ये शामिल होते हैं। इनकी डिटेल से हम जो स्टडी करेंगे वो अगले जो चैप्टर आएंगे उनमें इनकी डिटेल स्टडी होगी। अभी फिलहाल हम केवल इनका मीनिंग देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग का जो मीनिंग है वो है इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ पेड, इसमें ध्यान रखना है ये क्या है, पेड नॉन पर्सनल। ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। इट इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय।
यानी हम एक पेमेंट करके नॉन पर्सनल का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत मास पब्लिक को हम इन्फॉर्म करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। किस लिए? कि जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें एडवर्टीजमेंट के साथ ही हम देख लेते हैं पब्लिसिटी में और एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा एक अंतर है। केवल जो एडवर्टाइजिंग है ये हम पेमेंट करके तब कराते हैं, पेमेंट करते हैं इसके बदले में, लेकिन पब्लिसिटी के बदले में हम कुछ पेमेंट नहीं करते, या ये क्या है, इट इज़ नॉन पेड। तो इसमें एडवर्टाइजिंग में और पब्लिसिटी में केवल यही अंतर है कि ये पेड होता है और पब्लिसिटी नॉन पेड होती है, यानी इट इज़ नॉन पेड नॉन पर्सनल, दोनों ही हमारे नॉन पर्सनल है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ न्यूज़ आइटम, जब कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर अपने न्यूज़ आइटम के द्वारा अपने न्यूज़ के लिए, अपने पाठकों के पढ़ने के लिए, अपने रीडर्स के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने उसमें मैगजीन में छापता है, तो ये हमारी पब्लिसिटी कहलाती है। पब्लिसिटी का इफेक्ट कस्टमर्स के ऊपर कहीं ज़्यादा पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स प्रमोशन, यानी इट रेफर टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन के अंदर हमारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स आते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी से अलग होते हैं, विच आर डिजाइन टू इनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हम डिज़ाइन करते हैं अपने बायर्स को इनकरेज करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इनकरेज करने के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, कुछ दिन के लिए हमने उस पर 2 के साथ मान लीजिए एक प्रोडक्ट फ्री की हमने स्कीम ला दी, तो ये क्या है, ये हमारी सेल्स प्रमोशन कहलाएगी। हमने कुछ दिन के लिए उसमें जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ा दी, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन कहलाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कूपन निकाल सकते हैं, कुछ उसमें प्राइस रख सकते हैं, भाई ये निकलेगा तो इसमें ये प्राइस आ रहा है। तो इस तरह की जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, भाई आप इतने रैपर हमें ले आइए, रैपर के बदले में आप जो इसका पैकेज होगा उसके पैकेट के बदले में आपको खाली पैकेट लाइए, 4-5 पैकेट इकट्ठे करिए, उसके बदले में एक आपको फ्री मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो की जाती है सेल्स के प्रमोशन के लिए, ये हमारे सेल्स प्रमोशन कहलाती हैं। इनमें ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, कुछ ही टाइम के लिए स्कीम्स लाते हैं इस तरह की। तो जो ये स्कीम्स आती हैं ये हमारे सेल्स प्रमोशन कहलाती हैं। अब आता है एक पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, जब हमारा कोई कस्टमर सेलर के पास पहुंच जाता है, उस समय जो सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है अपने बायर को, उसके डाउट्स को दूर करता है, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर बायर्स अपने कोई डाउट्स हैं वो पूछता है सेलर से, सेलर उनके बारे में उन्हें दूर करता है और प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। ये हमारी पर्सनल सेलिंग कहलाती है। ये उस समय शुरू होती है पर्सनल सेलिंग जब कोई कस्टमर अपने दुकान पर पहुँच जाता है, यानी सेलर के सामने होता है। तो देखिए इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग इज ए मीडियम ऑफ इंक्रीजिंग सेल। ये सेल को इंक्रीज करने का एक मीडियम है। वेयर इन बोथ बायर एंड सेलर डायरेक्टली फेस ईच अदर, जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे को फेस करते हैं, डायरेक्टली फेस करते हैं, वहाँ पर ये हमारी पर्सनल सेलिंग चलती है। तो इस तरीके से आज हमारा ये प्राइस मिक्स और ये प्रमोशन मिक्स ये पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।